फिनिशर की फिनिशिंग, अब जैसे फ़खर ज़मान फिनिश कर सकता था, अब्दुल्ला फिनिश कर सकता, थोड़ा सा प्रेरण जैसे फिनिश किया, तो ये आप खिला दो ना। पिछले 5-6 सालों से आपने फ़खर ज़मान को बेंच पे बिठाया एज ओपनर, T20 में बिठाया है ना आपने, बिल्कुल। तो किसने मना किया था? क्यों किया आपने? सेट थे वहां पे, तो इसलिए वो शायद इस कौन सेटल करना था ना। दो ओपनर बस 5 ठीक है साल ना। गुजारे उन दो। अच्छा शोएब भाई, अब क्योंकि बांग्लादेश सीरीज की हमने कल भी डिस्कशन की, स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, साहिबादा फरहान भी अब फुल फॉर्म में है, वो भी आ गए हैं, साइम और फखर ऑलरेडी हैं। आपकी नजर में अगर अब्दुल्ला आते भी हैं हमारी टीम में, तो वो किस नंबर पे एडजस्ट यार होंगे? बीच में आते देखें यार, आपको 2 मेजर लोग निकालने पड़ेंगे। आप ये इतना ला के 2 रख भी नहीं सकते, 3 रख भी नहीं सकते। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, बात लगेगी आपको, मिर्चें लगेंगी इस बात से, लेकिन बात ये सच है। अल्टीमेटली 1.5-2 महीने बाद वो फैसला करना पड़ जाएगा। अगर ये बच्चे आते हैं, साहबजादा एज ओपनर ही आएगा। क्यों जी? आ चुके हैं T20 स्क्वाड में, तो आ ही बात चुके कर रहा हैं। हाँ हूँ, वो आएगा तो फिर एज ओपनर आएगा, या आएगा व्हाइट बॉल क्रिकेट में एज ओपनर खेलेगा, फिर नवाज भी आएगा मिडल में। देखो यार रोहा, अगर तुम्हें सिंसियर हो ना मुल्क के साथ, और तुमने सिंसियर सिलेक्शन भी करनी है, तो तुम्हें ये लड़के लाने पड़ेंगे। तुम्हें बात समझ आ रही है यहाँ बैठ के तमाशा एप्लीकेशन के ऊपर, उनको समझ नहीं आ रही जो क्रिकेट चला रहे हैं। सोचने की बात है। अगर सना मीर कह रही है 1.5 महीने से कि नहीं शोएब भाई इसको होना चाहिए, अगर वही है कि समझ सकती है, तो तुम्हें क्या लगा है? तुम्हें जंग लगा हुआ है? तो बात समझिए। सो मसला ये नहीं है, मसला इंटेंट का है, ठीक बंदे ना खिलाने का, ठीक बंदे ना लाने का। अब तो कोच भी नए आ गए हैं, सो वी हैव टू कोच सी व्हाट नया आ ही गया, विल डू। कोच को फौरन से पहले टीम का कल्चर बदलना है, टीम का माइंडसेट बदलना है। ये सारा ये उसको कल्चर उठा के ये ड्रेसिंग रूम से बाहर फेंकना है, और उसको ये बताना है भाईजान क्रिकेट ऐसे नहीं वैसे खेलेंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या कहीं और खेलती है, ठीक है ना? Absolutely. और ये पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट की टीम बहुत खतरनाक है, ये कोई भी टूर्नामेंट जीत सकती है बाय द वे। यानी इसको अब जाहिर एक रीबिल्डिंग फेज ही है ना। अब जैसे नए कोच आया है, क्योंकि बाबर, रिजवान और शाहीन को इन्होंने ड्रॉप किया है, अब रेस्ट भी नहीं कहा गया, ड्रॉप ही किया है एक तरह से देखा जाए। देखो नहीं यार, ताहा कोई ऑप्शन थी? ये जरूरी था, ये अब इन बच्चों को, अब क्या हम सबजादा फरहान को 2 साल और बार बिठाते? नहीं बनता ही नहीं था। क्यों ना बिठाते? He was banging the door, मतलब वो तो अब नॉक भी नहीं कर रहा था, वो इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस देखो ना यार, once you have the right intent, this is what happens selection. इस करंट सर्कमस्टांसेस में तो मुझे लगता है कि साइम की इस वक्त जगह शायद नहीं बन रही पाकिस्तान स्क्वाड में। साहिबजादा नहीं बन रही है, but he has to deliver. He has to deliver. Remember this. He has to keep delivering. He has to deliver, because they can no look shot. That doesn't mean that you're permanent feature. There has to be no look selector to be. समझा मेरी बात? So he has to perform. So he is a great guy, he's a great talent. We have to invest, and we have to make sure that Saim एक बड़ा brand बने, और वो उस पर इन्वेस्ट करे। But the thing is, ठीक है अपना स्टारडम का एंजॉय करे, लेकिन as long as देख यार था, मैं 14 साल पाकिस्तान खेला हूँ, 14 years, ठीक, 14 years ऐसे जाते हैं बिल्कुल। एज अ फास्ट बॉलर 14 years बहुत बड़ा टाइम होता है। विश आई हैड मोर फिटनेस, बट अनफॉर्चुनेट है। तो वो तो वसीम भाई को अभी पता चला है कि यार हमें तो पता नहीं, घुटने खराब थे, तो मैं कहते आपको बता के मैंने ड्रॉप होना था। पहले ही आपसे जान छुड़ाता फिरता था मैं, तो फिर तो सीरियसली डर लगता था यार ड्रॉप कर देंगे। ये वही बात है सना जो हम बात कर रहे थे, शादाब या और कई प्लेयर्स जो अपनी इंजरीज को शायद उस तरह से एक्सप्रेस ही नहीं करते, और बाकी टीममेट भी शिकायत लगाते हैं पायना फिट नहीं है। सबसे बड़ा देखिए इशू होता ही ट्रस्ट फैक्टर का है। आप जब प्रोफेशनल लाइफ पर आते हैं, इतना कट थ्रोट इन्वायरमेंट है, कहते तो हमें टीम इन्वायरमेंट है, टीम इकट्ठी है, सारा कुछ है, बट इट्स अ कट थ्रोट इन्वायरमेंट, बिकॉज पूरी 25 करोड़ की आबादी में से ये 15 लोग हैं जिन्होंने उस मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, और हर कोई चाहता है कि वो करे। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की जो सच बोलने की आदत है वो ज़रा थोड़ी सी कम है। हम लोगों की कोशिश होती है कि हम अपने आप को सेफ गार्ड जोन में रहते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे पे। और आई थिंक यही बात जब हम देखते हैं पुराने क्रिकेटर्स जाके कोचिंग में गए या डिफरेंट रोल्स में गए, उनको ये प्रॉब्लम हुई कि प्लेयर्स हमारी बात सुन नहीं रहे थे, हमारी बात मान नहीं रहे थे। वो मानेंगे तब, सुनेंगे तब जब वो ट्रस्ट डेवलप हो। मैं चलो एक वायरल कंटेंट दे ही देता हूँ। डिमांड में था, हमारा एक ऑलराउंडर था, तेज बॉलिंग कर रहा था, तो मैं कहा तू तेज क्यों करना छोड़ दी बॉलिंग, 94 पे कर रहा था, 95 पे आ गया, कहना पाइन सेफ खेल रहे हैं। मैं क्या सेफ खेल रहे हैं मतलब? वो मैंने कहा 5 साल बाद वैसे ही घोड़े गिट्टों में जाना खत्म हो जानी है, वो तेज बॉलिंग कर।
पर वही सेफ खेलना है। तो सेव खेले तो आ गया, फिर 74 आ गए, 75 आ गए। अभी यूट्यूब तो नहीं चलाते यूट्यूब मैंने कहा कहते हैं मेरा दोस्त कहता है यार सुना तेरा बड़ा चलता है यूट्यूब चैनल, मैं तो भी खोल ले, कहना कि यूट्यूब, मैं क्या यूट्यूब नहीं होता यूट्यूब। चले मैच के ऊपर आते हैं जी। तो शोएब भाई, कराची के लिए कुछ वर्ड्स क्या, कहाँ क्या बेहतर कराची के करने लिए की ये जरूरत कि है? यार यहाँ से फ्लाइट है मेरे ख्याल सुबह 9 बजे डायरेक्ट, तो यहाँ से आप जाएं आप बॉलिंग। उनको पहले इधर बुला रहे हैं इस्लामाबाद। यार वैसे हमारे पास फाइनल बंदे नहीं, हमारी मैनेजमेंट भी आई हुई है, टीम है, संदेला जूनी बैठे हैं, मैं इनको कहता हूँ, हमारा दोस्त आरफ भी आया हुआ, मैं कहता हूँ कराची के लड़के फारिग हैं, लाहौर से बुला लो 2 किधर, इससे पहले कि वो कराची वापस डग जाए। आउट, एक डग आउट से दूसरे डग आउट में आ जाए प्लीज। तो मसला ये है कि देखिए यार, अगर आपके बॉलिंग ही नहीं है, दूसरा आप वो साना ने ठीक पे किया, मर्चिंग 2 खिला रहे हो और आपने उसके कुवाड़े के सामने चाड़ दी है। एलिमिनेटर का मतलब ये नहीं कि आपने एलिमिनेट होना है इसमें। कराची ने कहा लिटिल कैन टेक इट एज अ फेवर, आई टेक इट ऑन माय हार्ट। अब आपने दिया है वायरल को कंटेंट। मेरा ख्याल है मुझे तो ये तो नहीं रखते आप मुझे, कराची वाले तुझे मुझे नहीं रखते, कराची वाले नहीं रखते। मैच के ऊपर भी मजीद थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स कराची हैज बीन नॉक्ड आउट of this season's HPL PSL. We will be back after this very short break because we have lots more for you. You're watching The Dugout only on Tamasha and Maiko. जी, welcome back after the break. You're watching us on The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Moving towards our next segment. आज हमारे पास एक नहीं 2 experts हैं, so let's ask the experts. जी, सवाल आज हम शुरू कर रहे हैं ऑफ कोर्स क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इज अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग especially in the context of the recently announced T20 squad as well. आपके लिए सवाल आया है कि क्या सलमान अली आगा फ्यूचर T20 वर्ल्ड कप कैप्टन है? शोएब पहले आप बताएं, मैं फिर सना से भी पूछूंगी, but I want to know लेडीज फर्स्ट। आई थिंक देखिए अभी टाइम लगेगा देखने के लिए। ऑब्वियसली अब क्योंकि वर्ल्ड कप फेब में है, बहुत करीब है, तो अब आपको बैक करना पड़ेगा। आपने एक कप्तान बनाया है, अब आपको उसको बैक करना होगा एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप तक। नेक्स्ट वर्ल्ड कप में क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी मैं कल भी ये बात बार बार कही थी कि आपको 30 to 35 प्लेयर्स का एक सेट रखना है, ग्रुप रखना है, जिसमें से आप प्लेयर्स बनाएं। इतने मैचेस आप नहीं खेल रहे और उन नंबर्स पे उनको नहीं खिला पाते। कप्तानी की अगर आप अपना ओपिनियन में आपसे आपका ओपिनियन माफी दे दे प्लीज। मैं आपको बताऊं अभी जगह तो बनाने अभी पहले बना नहीं, असल में सैंपल साइज कप्तान है है तो सही, उठाया जाओ ना, आगे बच्चे भी खड़े हैं। असल में सैंपल साइज बहुत कम है कि उसके ऊपर मैं कोई एक प्रॉपर कह सकूं कि नहीं जी बनता है या नहीं बनता। एक चीज जो मुझे इम्प्रेसिव लगी थी सलमान अली आगा की कि जब जिम्मेदारी मिली सो इट ब्रॉट आउट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम हिम। अगर आप पिछले टूर पे देखें जब कप्तान अनाउंस हुए, उन्होंने 2-4 बहुत अच्छी इनिंग्स खेली T20 के अंदर, जो पहले मैंने उनकी नहीं देखी थी इस तरह की बैटिंग। सो अगर तो एक बंदा एंजॉय कर रहा है उसको, अपनी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है, तो दैट्स अ गुड साइन, बट इट डजंट से कि ही माइट बी द बेस्ट चॉइस। उसके लिए आपको थोड़ा सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। Who is the best choice do you think among this sample size? क्योंकि शादाब is also back in form. ऑफ कैमरा तो मैसी नहीं है जितना तुम ऑन कैमरा बन जाती। ऑफ कैमरा सबसे ज्यादा शरारतें ये करती है, सबसे ज्यादा शरारतें। हाँ, फोन पकड़ा होता है, फोन पकड़ा होता है, बस अपनी वो बना रही होती है। सब पता है तुम्हें क्या मसला है क्या नहीं। True. Okay. सब एग्जैक्टली पता है। जो पूल ऑफ टैलेंट आ रहा है ना, सना से पूछ लेना, पूल ऑफ टैलेंट आ रहा है ना, इसमें से सर्वाइव करना ना विद इन 6 months इज गोना बी इम्पॉसिबल। Not only for Salman Ali Agha, for many players. और जो टीम से निकले हैं उनका भी वापस आना बहुत सर इट लुक्स डिफिकल्ट। मैं आपको रियलिटी चेक इसलिए देता हूँ, तैयारी पकड़ लो। रीजन भाई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे नहीं हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा, वरना आपसे अच्छे लाइन में एग्जैक्टली आप नवाज को कहाँ फेंकेंगे? आप सरदार फरहान को आप कहाँ फेंकेंगे? वो लड़का कराची को जो खेला था नीचे, क्या नाम, डेविड वार्नर खिलाया था उसको, इरफान नियाजी, वो अच्छा खेला था। बाकी आपका नईम अच्छा खेल रहा है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। बैट्समैन की रोआ तुम याद रखना मेरी बात, 6-7 महीनों के बाद तुम देखोगे ये इतने तेज कुआड़े चल रहे होंगे ना T20 में, आपको मजा आएगा यार हमारे पास ये पूल ऑफ टैलेंट भी था और ये भी इतना भी मार सकते हैं, कोई नहीं रुकेगा। फखर जमान, साइम,
तुम बीच में नवाज ले आओ, सबजादा ले आओ, तुम ये देख लेना, तुम 5-6 तुम डालोगे जब, और पिंच हिटर भी डालोगे और ऑलराउंडर्स भी डालोगे, यू विल बी अमेजिंग टीम। या बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या ख्याल है? यार उसमें देखो, भी इतना टैलेंट है या इस बार बैटिंग में अभी ज्यादा? यार बैटिंग में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि क्रिकेट ओरिएंटेड गेम जो है T20 बैटिंग ओरिएंटेड बनता जा रहा है। बैटिंग ओरिएंटेड बनता जा रहा है। हमारे बच्चे, शाहीन शाह बहुत अच्छा है, थोड़ा सा रेस्ट दे के, थोड़ा सा लाड से, थोड़ा प्यार से मैसेजिंग ठीक कन्वे करनी है, ज्यादती नहीं करनी मैसेजिंग में। देखो फास्ट बॉलर्स आर लाइक अ बिग बेबीज, उनको आराम से प्यार से समझाना पड़ता है, समझे? फरारीज है ना, हर रोज ही निकालते, वीकेंड कार है, तो वीकेंड कार जैसे मैंने, अच्छा ये तो मैं नेटफ्लिक्स की बोल दी, अपनी डॉक्यूमेंट्री की लाइन बोल दी। एनीवेज, तो बेसिकली उनको आराम से, प्यार से, तसल्ली से विजन क्लियर करके, पाथवेज बता के, रेस्ट दे के, ट्रेनिंग वेनिंग करा के, फिर relaunch them again. You see, for T20 and a white ball cricket, Shaheen is best, and make sure that he stays that way. अच्छा, आपके लिए एक सवाल आया है जी, यासिर जसवाल की तरफ से। ना जी, जसवाल साहब वो ये पूछ रहे हैं, क्या शोएब अख्तर कभी कोचिंग करना चाहेंगे at any level? nothing less than a PCB chairman.